जैसे सारी शिक्षाओं के लिए आपने बताया कि उसका मूल जो है वो वेद में है जी तो जो जैसे साइंस है, मैथ है, जी। तो इसके लिए किन किन वेदों का, जैसे 4 वेद हैं तो किन किन वेदों में किस किस सब्जेक्ट का डिफाइन किया गया है, ये जी, बताइए। ऐसे बिल्कुल बांटा तो नहीं जा सकता जी क्योंकि सभी वेदों में सभी चीजों की चर्चा है, जी लेकिन फिर भी ऋग्वेद में मुख्य रूप से पदार्थ विद्या, जी यानी जितने संसार के पदार्थ हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, वरुण इत्यादि जितने देव हैं, उन देवों का क्या कर्तव्य है, उनके वो देव इसलिए कहते हैं कि वो दिव्यता से युक्त हैं। हमारी तरह उनके अंदर लेने का भाव नहीं होता है, अपितु देने का भाव होता है। वो परमेश्वर के अंग प्रत्यंग कहे गए हैं। तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से पदार्थ विद्या और यजुर्वेद में कर्म विद्या, कि हम माने उत्पत्ति से लेकर के, मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु पर्यंत अंत्येष्टि संस्कार होता है, उन सारे मंत्रों का वर्णन और जीवन में क्या करना है, कैसा मेरा आचार विचार होना चाहिए, ये सारा वर्णन आपको यजुर्वेद में मिलेगा। और सामवेद ये उपासना का वेद है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हम ज्ञान प्राप्त और कर्म करके हम सोचे कि हम ही सब कुछ है, नहीं, वो हमसे ऊपर कोई बड़ी सत्ता है, हमको चलाने वाली, ऊर्जा देने वाली वो कोई और परम तत्व है, तो उसका वर्णन हमें सामवेद में प्राप्त होता है। ये उपासना का वेद है, योगियों का वेद है, जिसका समन्वय सबको अपने जीवन में करना चाहिए। और अथर्ववेद ये विभिन्न विद्याएं इसके अंदर हैं। इसमें आपको चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, औषधि का और जितने ज्ञान विज्ञान हैं उन सब का विभिन्न विद्याओं का इसमें वर्णन है। और इसीलिए मनु महाराज जी कहते हैं कि वेदान अधीत्य वेद हुआ वेदम वापि यथाक्रमम, कि चारों वेदों को पढ़ करके ही कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अच्छा। चारों वेद नहीं पढ़ सकता तो कम से कम 2 वेद अवश्य पढ़े। और फिर कहते हैं 2 वेद भी नहीं पढ़ता, कम से कम उसको एक वेद तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उन्होंने कौन सा एक वेद वो नहीं बताया, लेकिन हमसे कोई पूछे तो वो एक वेद है अथर्ववेद। उस अथर्ववेद में इतनी विविध विद्याएं हैं, इतना शिल्प का वर्णन है जो कि मनुष्य के लिए और एकदम स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया है। तो उसको पढ़ करके हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और इस प्रकार से ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ज्ञान ये ऋग्वेद का विषय है, कर्म यजुर्वेद का विषय है, उपासना सामवेद का विषय है और विविध ज्ञान विज्ञान ये अथर्ववेद का विषय है। ये चारों वेदों के विषय हैं। इनमें यजुर्वेद में पूरा गणित भरा हुआ है और भी वेदों में भरा हुआ है। अथर्ववेद में पूरा ज्योतिष भरा हुआ है और आयुर्वेद की सारी चिकित्साएं, भैषज्य विद्या भरी हुई है, ब्रह्म विद्या भरी हुई है।